हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाला है कोड शेफ स्टार्टर्स 193 और उसका प्रॉब्लम नंबर सी, थर्ड प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम ये रहा, चेक ऑड एंड इवन डिवाइसर्स। ठीक है, तो मेरे को ऐसा बोला, यू आर गिवन इंटीजर्स ए एंड बी, यू वांट टू चेक इफ देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट इट हैज एग्जैक्टली ए ऑड डिवाइसर एंड एग्जैक्टली बी इवन डिवाइसर। तो क्वेश्चन में समझाता हूँ। उसने क्वेश्चन में अपन को ए और बी दिया है। ठीक है, ए क्या डिनोट करता है? ऑड नंबर ऑफ डिवाइसर्स, ऑड डिवाइसर्स। ठीक है, नंबर ऑफ और डिवाइसेस ऑफ एन। ठीक है, और बी क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ इवन डिवाइसर्स ऑफ एन। इसका मतलब कोई नंबर है, उसके अपन को ऑड डिवाइसेस दिए और उस नंबर के अपन को इवन डिवाइसेस दिए। तो अपन को चेक करना है कि क्या ये नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो मेरे को यस प्रिंट करना है, और एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरे को नो प्रिंट करना है। तो देखो, ये कैसे चेक करेंगे? एग्जांपल लेते हैं। मान लो अपन को दिया है कि दो ऑड डिवाइसर्स है और 6 इवन डिवाइसर्स हैं। मान लो ऐसा दिया है, तो इसका मतलब क्या? ऑड डिवाइसेस, मान लो अगर मैं n इक्वल टू 24 लेता हूँ तो इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। कैसे? n के डिवाइसर्स देखो आप। ठीक है, एक तो 1 डिवाइड करता है, एक 2 डिवाइड करता है, फिर एक 3 डिवाइड करता है, फिर 4 डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है, 8 करता है, 12 करता है और 24 करता है। तो n, जब आप 24 के डिवाइसर लिखोगे तो इतने डिवाइसर आएंगे। अभी इसमें से इवन डिवाइसर, ऑड डिवाइसर कितने हैं? 1 और 3। तो कितने ऑड डिवाइसर है? दो, दो ऑड डिवाइसर है। और इवन डिवाइसर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इवन डिवाइसर कितना है? 6। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर मेरा एग्जिस्ट करता है। तो इसका आंसर कितना आएगा? यस। समझा? अगर मैं बोलूं कि 0 है और बी है 3, तो कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। आप कोई भी नंबर ले लो, किसी के भी 3 इवन डिवाइसर हो ही नहीं सकते हैं। अभी देखो, सोचने जाओ तो इवन डिवाइसर कौन से हैं? 2 4 और 8। अभी अगर ऑड होंगे ही नहीं तो आप नंबर बना ही नहीं सकते। सोचो क्यों? बिकॉज सबसे बेसिक ऑड डिवाइसर कौन सा है? 1। सबसे बेसिक, जो सबसे लोएस्ट ऑड डिवाइसर कौन सा है? लोएस्ट ऑड डिवाइसर 1 है ना। अगर 1 होगा ही नहीं तो आप नंबर कैसे बना पाओगे? तो इस केस में क्लियर कट आंसर कितना आएगा? नो। तो अगर मेरे को एक बात पता चली कि अगर मेरा ए 0 है तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। अगर ए 0 है तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया? ये मेरे को एक ऑब्जर्वेशन पता चला। बिकॉज अगर ए 0 होगा इसका मतलब है ऑड डिवाइसर है ही नहीं। ऑड डिवाइसर है ही नहीं और ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। कोई भी नंबर ले लो आप, बट 1 तो होगा ही ना उसका डिवाइसर। तो इस केस में आंसर कितना आएगा? 0। मतलब नो। मतलब इसका आंसर कितना आएगा? नो, मतलब नॉट पॉसिबल। अभी देखो, मैथ्स में एक बहुत ब्यूटीफुल इक्वेशन होती है कि आप कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, मान लो 18 ले लिया मैंने, इसका डिवाइसर लिखो। एक 1, एक 2, एक 3, एक 6, एक 9 और एक 18। अभी इसमें इवन ऑड डिवाइसर्स कितने हैं और इवन डिवाइसर कितने हैं? तो ये ऑड है, ये ऑड है और ये ऑड है। तो कितने ऑड है? 3। इवन कितने हैं? इवन भी कितने हैं? 3। तो मेरे को एक बात पता चली कि इवन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय ऑड। ठीक है, ये एक मैथ्स की बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। देखो कैसे, अगर आप देखोगे ध्यान से नंबर को, तो ऑड डिवाइसर 3 है बरोबर। वन वन भी, 1 को भी गिनना है आपको। तो 3 जो होता है वो 3 से डिविजिबल है। आप 24 का एग्जांपल ले लो, ये 24 लिखा था। 6 ऑड डिवाइसर है, 6 इवन डिवाइसर है और 2 ऑड डिवाइसर है। तो 6 जो होता है वो 2 से डिवाइड होता है। दिख रहा है आपको? पैटर्न दिख रही है? अभी ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है कि ये कैसे पॉसिबल है। अगर आपको समझा दूं मैं कि चलेगा? समझ में आ गया ना कि ये कैसे होता है? जो इवन होता है ना वो ऑड से ऑलवेज डिविजिबल होते हैं। अभी प्रूफ बता दूं? चलो बता देता हूँ। ठीक है, देखो, कोई भी नंबर है उसको अपन कैसे डिनोट करता है? ठीक है, मान लो अपन एग्जांपल से समझाता हूँ। 24 है बरोबर। तो इसके ऑड डिवाइसर लिखो और इसके इवन डिवाइसर लिखो। ठीक है, सो 1 इसको डिवाइड करता है, फिर 2 इसको डिवाइड करता है, फिर 3 इसको डिवाइड करता है, फिर 4 इसको डिवाइड करता है, फिर 6 इसको डिवाइड करता है, फिर 12 करता है और 24 करता है बरोबर। तो ऑड डिवाइसर ये है और इवन डिवाइसर ये है। अभी देखो, मैं क्या करूंगा? मैं सारे ऑड डिवाइसर लूंगा। मैं सारे ऑड डिवाइसर लूंगा और इवन में से है ना, मैं सिर्फ पावर्स ऑफ 2 को लूंगा। और हाँ, 8 रह गया ना, 8 रह गया। हाँ, मैं सिर्फ पावर्स ऑफ 2 को लूंगा। पावर्स ऑफ 2 का मतलब है 2 4 और 8।
अभी ध्यान से देखो, ऑड डिवाइसर कितने हैं, 1 और 3। अभी मैंने क्या फाइंड किया कि अगर मैं 1 और 3 को इन सब से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को सारे नंबर्स जनरेट हो जाएंगे। मेरे सारे नंबर जनरेट हो जाएंगे। कैसे, देखो कौन सा बचा, 6 है, 8 है, 12 है, 24। इतने डिवाइसर है बरोबर, एन के, एन इक्वल टू 24 के टोटल इतने डिवाइसर पॉसिबल है। अभी मैं 1 और 3 को इन सब से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को सारे नंबर जनरेट हो जाएंगे। देखो कैसे, सबसे पहले मैंने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आता है, 2, तो 2 आ गया। फिर 1 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आता है, 4, तो 4 भी आ गया। फिर 1 को मैंने 8 से किया तो 8 भी आ गया। फिर 3 था मेरे पास बरोबर, 3 को मैंने 2 से किया, 3 को 4 से किया और 3 को 8 से किया। 3 को जब 2 से करोगे तो आंसर कितना आएगा, 6, तो 6 हो गया। 3 को जब 4 से करोगे तो आंसर कितना आएगा, 12, मतलब 12 भी हो गया। 3 को जब आप 8 से करोगे तो आंसर कितना आएगा, 24, मतलब 24 भी हो गया। तो ध्यान से देखो, तो सारे इवन डिवाइसर है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सारे इवन डिवाइसर जो है वो ऑड डिवाइसर की हेल्प से आ सकते हैं। वो ऑड डिवाइसर को पावर्स ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे आप। ऐसा बोल सकता हूं मैं, जितने भी इवन डिवाइसर है वो कैसे मिलेंगे, मैं ऑड डिवाइसर को कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऑल पावर्स ऑफ 2 के साथ। ठीक है, जितने भी पॉसिबल है, ऑल पॉसिबल पावर ऑफ 2 के साथ, उन सबके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला कि ऑल ऑड डिवाइसर कितना है, ऑल ऑड डिवाइसर को उन्होंने बोला है बी। ठीक है, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि इवन डिवाइसर को आप ए बोलोगे और ऑड डिवाइसर को आप बी बोलोगे, सॉरी, ऑड डिवाइसर को ए बोलोगे और इवन डिवाइसर को आप बी बोलोगे। ऐसा बोला है ना उसने क्वेश्चन में। तो मेरे को क्या फाइंड किया कि ऑल जो इवन जो डिवाइसर है वो ऑल इवन डिवाइसर मतलब ऑल ऑड डिवाइसर मतलब ए, ठीक है, और इवन डिवाइसर मतलब बी, मल्टीप्लाई बाय ऑल पावर्स ऑफ 2, मतलब ये तो कितने भी हो सकता है। ठीक है, ये कितने भी हो सकता है। तो मेरे को ये इक्वेशन पता चली, ठीक है, ये एक रफ इक्वेशन मेरे को पता चली। तो इसका मतलब क्या है कि बी जो है, जो बी है वो कोई ना कोई एक ही पावर को मल्टी मतलब ए को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने से बी जनरेट होता है। मेरे को ये पता चला, समझ में आया। तो इसका मतलब ये है कि बी इज डिविजिबल बाय ए। इसका मतलब यही है। देखो कैसे, मैं ऐसा बोलूं कि अगर मान लो कोई भी नंबर है 36 है तो ये 2 × 18 होता है। इसका मतलब क्या है, 36 जो है वो 2 से डिविजिबल है और 36 जो है वो 18 से भी डिविजिबल है ना। 36 इज डिविजिबल बाय 2 और 36 इज डिविजिबल बाय 18, ऐसा बोल सकता हूँ ना मैं। तो अगर इधर ये बी है, ये ए है और इधर कुछ भी है, फर्क क्या पड़ता है, इधर कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता ना इससे क्या है। मेरे को सिर्फ इतना पता चला कि बी जो है वो ए से डिविजिबल है, बी इज डिविजिबल बाय ए। तो बस क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल हो गया। अभी अगर आपको दो नंबर दिए तो आप चेक कर लोगे कि अगर ए 0 है तो फिर पॉसिबल ही नहीं है, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने चेक किया अगर बी मॉड ए अगर 0 है तो फिर पॉसिबल है, यस, तो फिर पॉसिबल है कि आपके जो इवन डिवाइसर है अगर वो ऑड डिवाइसर से डिविजिबल है तो फिर पॉसिबल है। ठीक है, वरना बाकी सारे केस में पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, बाकी सारे केस में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप एग्जांपल देख लो, मान लो 2 ये है और 5 ये है, 5 है, तो बी जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है ना, तो आप कोई भी नंबर नहीं बना सकते। किसी भी नंबर में 2 ऑड डिवाइसर हो ही नहीं सकता है और 5 इवन डिवाइसर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप 5 इवन डिवाइसर ले लोगे बट कोई नंबर बनेगा ही नहीं, कोई भी नंबर नहीं बनेगा जिसमें 5 इवन डिवाइसर। आपके जो नंबर ऑफ डिवाइसर होंगे ना वो ऑलवेज ज्यादा ही होंगे। अगर आप सबको मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ठीक है, देखो मान लो इधर 3 लेता हूं मैं। अगर आपने सोचा कि मैं सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, मैं सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1 × 3 Messages and a 3, 3 proposal टू due जा by 6। 10. I'm already underwater. सॉरी अबाउट दैट, ऐड चालू हो गई। तो समझ में आया, अगर मैं सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 × 3 3, 2 जा 6, 24, और 24 6 जा कितना होता है, 6 2 जा 12, 144। अभी 144 अगर मैं लूंगा तो इसके इतने डिवाइसर तो कभी नहीं होंगे, मतलब ये आंसर पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका आंसर कितना आएगा, नो। तो फाइनल आपका कोड ये रहा। इसका कोड करते हैं अभी। तो पहले C++ का कोड करेंगे। तो टेस्ट केस वाला इनपुट आएगा ऐसा ना, टेस्ट केस वाला है ना। हाँ, ए और बी को इनपुट लेना है। तो सबसे पहले टेस्ट केस को इनपुट लेंगे।
सो इंट टी सी इन टी, किसको इनपुट लेना है, ए और बी को। मैंने सबसे पहले क्या चेक किया कि अगर ए 0 है, इसका मतलब है नो ऑड डिवाइसर, मतलब एक भी ऑड डिवाइसर नहीं है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, नॉट पॉसिबल। तो अब किसको प्रिंट करोगे, नो को। फिर सेकंड कंडीशन कि बी मॉड ए अगर 0 है आपका, मतलब इवन डिवाइसर्स आर डिविजिबल बाय, ठीक है, इसका मतलब है नंबर ऑफ इवन डिवाइसर आर डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय नंबर ऑफ ऑड डिवाइसर, इसका मतलब है पॉसिबल है। तो आप क्या प्रिंट करोगे, यस स्लैश एन, वरना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। समझ में आया? तो बस इतना ही कोड है, छोटा ही कोड है। तो देख लो, यस नो यस यस नो। अभी आपको एक चीज का ध्यान रखना है, भले कोड शेफ वाले बोले, बट जो आपका आउटपुट है ना वो मैच होना चाहिए ऑलवेज। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि आपका जो आउटपुट है ना वो मैच हो। उसने ऐसा बोला है कि आप किसी भी प्रिंट कर सकते हो, बट ऑलवेज मैं ट्राई करता हूँ कि आपका आउटपुट मैच होना चाहिए। ये जो आउटपुट है ना उसके साथ ये मैच होना चाहिए। ठीक है, सो देखो करेक्ट आंसर। अभी जावा का कोड करेंगे। सो टेस्ट केस वाला इनपुट है, और इनपुट फॉर्मेट पढ़ सकते हो आप। सबसे पहले स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू स्कैनर। सबसे पहले टेस्ट केस का इनपुट लेंगे, ठीक है, फिर वाई टी माइनस माइनस नॉट जीरो। दो नंबर को इनपुट लेना है, एक तो एन को, ए को, और एक बी को। अभी देखो मैंने क्या क्या बोला, मेरे को एक केस पता चला कि अगर ए 0 है, इसका मतलब है ऑड डिवाइसर नहीं है, तो फिर पॉसिबल ही नहीं है ना, नॉट पॉसिबल। तो आप किसको प्रिंट करोगे, नो को, पॉसिबल ही नहीं है। फिर सेकंड केस है कि बी मॉड ए अगर 0 है, अगर बी मॉड ए 0 है, इसका मतलब है नंबर ऑफ इवन डिवाइसर्स आर इज डिविजिबल बाय नंबर ऑफ ऑड डिवाइसर। कि भाई जितने भी इवन डिवाइसर है वो सारे ऑड डिवाइसर से डिविजिबल है, तो फिर डेफिनेटली पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है, वो पॉसिबल है, तो फिर पॉसिबल है, वरना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या प्रिंट करोगे, नो। बाकी अदरवाइज आप क्या प्रिंट करोगे, नॉट पॉसिबल। डन, समझ में आया? रन करता है इसको। बस इतना ही कोड है। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया ना तो फिर आपसे कोड हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा मैथ्स आना चाहिए। अगर ये थोड़ा मैथमेटिकल की प्रॉपर्टी आपको पता है कि अगर ये पॉसिबल है तो भी आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो करेक्ट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं फटाफट। तो ये जो कोड है ये अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है इसका, ओ ऑफ 1। अपन कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसको चला रहे हैं। और ध्यान से देखो तो कंस्टेंट बहुत बड़े हैं इसके, ठीक है, 10⁹, मतलब बहुत बड़ा इंटीजर है। इसमें ओ ऑफ एन भी नहीं चल पाएगा, ओ ऑफ एन स्क्वायर भी नहीं चल पाएगा, कुछ नहीं चल पाएगा, सिर्फ ओ ऑफ एन ही चलेगा। और ओ ऑफ रूट एन भी चले जाएगा, और ओ ऑफ लॉग एन भी चल जाएगा। इन सारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के सिवाय कोई भी नहीं चलेगा। और अपना जो कोड है वो ओ ऑफ 1 में चल रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ओ ऑफ 1 कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया। तो ये सबसे ऑप्टिमल अप्रोच रहेगी आपकी। देन सो आई होप आपको समझ में आया होगा। काफी मैथ्स यूज किया अपन ने, बट अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।